नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल के सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। पिछले वीडियो में हमने देखा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को और आज हम चर्चा करेंगे वायसराय लॉर्ड रीडिंग के बारे में। 1921 से लेकर के 1926 तक ये रहते हैं वायसराय भारत में और इनके कार्यकाल के दौरान जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनको प्रश्न के रूप में प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकता है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ उस समय भारत में वायसराय कौन था। प्रश्न देखने में बहुत ही सरल लग रहा है, लेकिन जो इसका उत्तर है थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ होता है तो भारत में वायसराय रहते हैं चेम्सफोर्ड और असहयोग आंदोलन जब गांधी जी वापस लेते हैं उस समय वायसराय हो जाते हैं लॉर्ड रीडिंग। तो घटनाक्रम को समझने का प्रयास करिएगा और खुद भी प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको यह पता चल सके कि प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न की प्रकृति है वह कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, कैसे विद्वान लोग उसमें प्रश्न निकालते हैं घटनाओं से। तो आइए याद कर लें आज लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं को। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटित होती है। वायसराय लॉर्ड रीडिंग रहते हैं और इस घटना के फलस्वरूप महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। आगे हम देखेंगे, वीडियो पूरा बनेगा स्वराज पार्टी पे और अन्य संगठनों के ऊपर। उस समय कि इसकी स्थापना किसने किया, क्यों किया और किस कारण से ये स्वराज पार्टी की स्थापना करनी पड़ी। 1922 में इंग्लैंड और भारत में एक साथ ICS की परीक्षा का आयोजन हुआ। महत्वपूर्ण है, एक साथ ICS की परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड और भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो हमारा उत्तर होगा 1922 में सर्वप्रथम एक साथ ICS परीक्षा का आयोजन हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीधा प्रश्न पूछ देता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था कानपुर में। लेकिन प्रश्न अगर पूछ दे कि जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन था, तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि कालक्रम के साथ घटनाओं को याद करने का अभी तक किसी भी चैनल पे इस तरह का प्रयास नहीं किया गया था। लेकिन एक परीक्षा के दौरान इस तरह के प्रश्नों से 2-4 होने के बाद मुझे लगा कि इस तरह भी प्रश्न बनाना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना एम.एन. राय ने की थी 1925 में, इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। केरल में जब मोपला विद्रोह होता है 1921 में, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग थे। काकोरी कांड महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड। जब काकोरी कांड घटित होता है उस समय वायसराय कौन होता है? लॉर्ड रीडिंग। काकोरी कांड 1925 में जब घटित होता है उस समय वायसराय कौन होता है? लॉर्ड रीडिंग। बार बार बोल रहा हूँ, आप भी अपनी पेन और कॉपी लेके बैठें, लिखते रहें, ताकि आपके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न, ये सवाल, ये उत्तर अंकित होते रहें। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं काकोरी कांड के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा काकोरी कांड में दिया गया था। काकोरी कांड के दोषी माने गए थे ये लोग। भानुचंद्र गुप्ता ने इन लोगों की पैरवी की थी, इस केस की निःशुल्क किया था इन्होंने। और ये काकोरी कांड जब हुआ उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग थे। महत्वपूर्ण क्या है, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में 9 अगस्त। कितने लोगों को दोषी फांसी की सजा हुई थी इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को। लॉर्ड रीडिंग उस समय वायसराय थे। महत्वपूर्ण है। तो ये जितने भी फैक्ट इससे संबंधित हैं काकोरी कांड से, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 23 दिसंबर 1926 को स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हो जाती है और ये किसान नेता हैं। ये इनकी हत्या हो जाएगी। एक अतिवादी मुसलमान हैं जिन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी थी 1926 में। इसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग।
रीडिंग महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। रीडिंग भारत के सभी वायसराय में एकमात्र यहूदी थे। ठीक है, सभी निम्न पूछ दे अगर कि निम्न वायसराय में से कौन यहूदी था, तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड रीडिंग। आगे बढ़ते हैं, काकोरी कांड के बारे में चर्चा हो गई है। अब लॉर्ड रीडिंग से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं, जैसे चौरी चौरा की घटना जो 1922 में घटित हुई थी उस समय वायसराय कौन था? आपका उत्तर बहुत आसानी से आज आप दे देंगे, लॉर्ड रीडिंग। काकोरी कांड जब घटित होता है उस समय वायसराय कौन था? आप बहुत आसानी से अब बता देंगे, लॉर्ड रीडिंग। असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी ने वापस लिया उस समय भारत में वायसराय कौन था? आप बहुत आसानी से उत्तर दे देंगे, लॉर्ड रीडिंग। 1921 से लेके 1926 तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको ये पूरे फैक्ट याद हो गए होंगे, लॉर्ड रीडिंग का नाम आपके मन में, मस्तिष्क में अंकित हो गया होगा। तो आइए अब अगले वायसराय की चर्चा करते हैं और ये सारे फैक्ट आप लिख लिया करें। आइए अब वायसराय लॉर्ड इरविन के बारे में चर्चा करते हैं। 1926 से लेकर के और 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत में वायसराय रहते हैं। इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। थोड़ा सा जो फैक्ट हैं उनको रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में परेशानी न हो। 1927 साइमन कमीशन की स्थापना। प्रश्न पूछ सकता है कि जब भारत में साइमन कमीशन आया था उस समय वायसराय कौन था? तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड इरविन। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है और उस समय वायसराय रहते हैं लॉर्ड इरविन। शाही कृषि आयोग का गठन जो है वो लॉर्ड इरविन के समय में ही हुआ था। किस लिए हुआ था? कृषि के विकास के लिए शाही कृषि आयोग का गठन हुआ था और इस समय 1926 में लॉर्ड इरविन वायसराय बनकर भारत आए थे। सर्वदलीय सम्मेलन होता है लखनऊ में। प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वदलीय सम्मेलन कहाँ हुआ था 1928 में? तो ये लॉर्ड इरविन के समय में लखनऊ में हुआ था। लॉर्ड इरविन एक घोषणा करते हैं जिसको दीपावली घोषणा के नाम से जाना जाता है, जो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए ये घोषणा इन्होंने किया था। दीपावली घोषणा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दीपावली घोषणा किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड इरविन ने। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है महात्मा गांधी अगले वर्ष 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होगा। अगले वर्ष यानी 1930 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। प्रश्न पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन था? तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड इरविन। गोलमेज सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में संपन्न हुआ, प्रारंभ हुआ? तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड इरविन। और महात्मा गांधी जो है दांडी मार्च करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं, फिर ये समाप्त होगा, गांधी इरविन समझौता होगा। तो हमारा प्रश्न और उत्तर जो गांधी से और इरविन से संबंधित है 1926 से और 31 के बीच में, तो महत्वपूर्ण क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ इरविन वायसराय थे। जब गांधी इरविन समझौता होगा तो हमें याद ही होगा कि इरविन उस समय वायसराय थे। और गोलमेज सम्मेलन जब प्रारंभ होगा तो भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी जब दी जाती है उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन थे। तो ये फैक्ट ऐसे हैं जिनको अब आप समझ गए होंगे कि वायसराय के कार्यकाल की घटनाओं को अगर पूछेगा तो हमें वायसराय के कार्यकाल को भी दिमाग में रखना है, याद करना होगा। 1926 से 31 तक जो है लॉर्ड इरविन रहते हैं। तो 26 से लेकर के 31 तक की जो घटनाएं हैं उनको जब आप पढ़िएगा तो मन में एक तरफ ये भी एक प्रश्न अपने मन में उठाते रहिएगा कि यह घटना जब घट रही है उस समय भारत में वायसराय कौन है। इससे आपके वह प्रश्न जो कभी नहीं पूछे गए हैं जो आगे पूछे जाएंगे वह सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आज हमने देखा लॉर्ड इरविन के बारे में देखा और अभी हमारे पास लगभग 3 वायसराय और बचे हुए हैं और एक भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी।
तो बस एक वीडियो और हमारा वायसराय का जो वीडियो का क्रम है वो समाप्त हो जाएगा। अब वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और हमारा मनोबल बढ़ता रहे, हम आपको और अच्छे से वीडियो और फैक्ट लेकर आते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें। आप देख रहे थे CSC चैनल।